हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में करने वाले हैं एमसीक्यू नंबर 16 को। देखते हैं बच्चों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं। आपको कहा गया है द प्रॉफिट अर्न्ड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹625 इज सेम एज लॉस ऑन सेलिंग इट फॉर ₹435। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। इन चारों ऑप्शंस में से कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आपको बताना है। अगर आर्टिकल को बेचा जाता है 625 रुपीज में, तब जो प्रॉफिट होता है वो इक्वल है जब आर्टिकल को 435 रुपीज में बेचेंगे तब जो लॉस होगा उसके। मतलब प्रॉफिट जब आर्टिकल को 625 रुपए में बेचते हैं वो इक्वल है लॉस के जब आर्टिकल को 435 रुपए में बेचते हैं। तो यही चीज अपने को बोली गई है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस अपने को फाइंड करके बताना है। तो जिस चीज को हमें फाइंड करना है उसी को सबसे पहले लेट करते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई अपना आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, एक्स है। हम यही मान लेते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी। हमने आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस को लेट कर लिया है। कितना लेट कर लिया है, रुपीज एक्स। हमने एक्स रुपीज लेट कर लिया आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस को। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए टी क्यू मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है भाई। अगर आर्टिकल को कितने रुपए में बेचते हैं भाई, अगर हम आर्टिकल को बेचते हैं कितने रुपए में, 625 रुपए में। अगर आर्टिकल को 625 रुपीज में बेचा जाता है तब जो प्रॉफिट होता है वो किसके इक्वल है भाई, वो इक्वल है उस लॉस के जब हम आर्टिकल को बेचते हैं 435 रुपीज। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, इतनी सी बात क्वेश्चन में बोली गई है, मेंशन है भाई। जो प्रॉफिट होता है जब आर्टिकल को 625 रुपए में बेचते हैं वो इक्वल है जब लॉस होता है आर्टिकल को 435 रुपीज में बेचते हैं उसके। तो मैंने कहा ठीक है, इतनी सी बात समझ गया। अब जो अपना सेलिंग प्राइस है ना भाई 625, इस सेलिंग प्राइस को हम SP1 मान लेंगे और इसको SP2 कह देंगे थोड़ी देर के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट कब होता है, गेन कब होता है, आप बोलोगे जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से। मतलब जब सेलिंग प्राइस है SP1, ठीक है, फर्स्ट सेलिंग प्राइस है 625 रुपीज, इसको मैं SP1 कहता हूं। सेलिंग प्राइस जब बड़ा होता है मतलब सेलिंग प्राइस से अगर हम माइनस कर देते हैं कॉस्ट प्राइस को, तब हमारा क्या हो जाता है, गेन हो जाता है, प्रॉफिट होता है। ये इक्वल है लॉस के। लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं। सेलिंग प्राइस कौन सा वाला, सेकंड वाला मतलब 435 रुपीज वाला। आप बोलोगे यहां तक की बात भी क्लियर हो गई। अब सेलिंग प्राइस 1 SP1 मतलब कितना है, सेलिंग प्राइस है 625, ठीक हो गया। माइनस कॉस्ट प्राइस को क्या लेट कर रखा है हमने, एक्स, इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस कितना है अपने पास, एक्स। सेलिंग प्राइस 2 कितना है अपने पास, 435। यहां तक की बात क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी बाबा जी, यहां तक की बात तो क्लियर है। आगे क्या होगा भाई, आगे बहुत ही सिंपल सी बेसिक सी कैलकुलेशन है अपने पास। क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, देखो वेरिएबल्स को हमेशा इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड करते हैं, नंबर को राइट साइड करते हैं। ऐसे ही हम यहां पे भी करने वाले। देखो माइनस एक्स ऑलरेडी क्या है, ये वाला लेफ्ट में, इसको भी लेफ्ट में ले आओ। एक्स प्लस में है, लेफ्ट में क्या होगा, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 435, ये ऑलरेडी राइट में है। 625 को भी राइट में ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस 625। क्लियर है बात। वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड ले आए, नंबर को राइट साइड भेज दिया और बहुत ही सिंपल तरीके से भेजा। माइनस एक्स कितना होता है, माइनस 2x हो जाता है, इक्वल्स टू माइनस 435 माइनस 625 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1060 माइनस में, माइनस 1060 हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो इतना ही आने वाला है। मैंने तो भाई आराम से सिंपली ऐड कर लिया, बहुत ही आसानी से ये हो गया। अब यहां से माइनस कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना है अपने पास, 2x इक्वल्स टू 1060। अब ये 2 जो है ना भाई लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में, अगर साइड चेंज करेंगे राइट साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में चला जाएगा। तो यही करने वाले हैं अपने को, इसको भेजते हैं राइट साइड, 1060 डिवाइड में हो जाएगा 2। अब 2 से हम कैंसिल आउट करते हैं, 2 5 जो होता है 10, 2 3 जो होता है 60। तो मतलब x की वैल्यू आ गई ₹530। और ये x किसको लेट करा था हमने, कॉस्ट प्राइस को तो लेट करा था। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया भाई, 530 रुपए आ गया, 530 रुपीज आ गया। ऑप्शन बी हो गया यहीं से करेक्ट। यही था अपना एमसीक्यू। बहुत ही प्यारा एमसीक्यू था, बहुत ही आसानी से किया। होप इतनी ही आसानी से आपको भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं आया तो कमेंट करना। बहुत ही सिंपल सी बात थी। जो प्रॉफिट होता है ना सेलिंग करने पर, बेचने पर आर्टिकल को 625 रुपए में, वो इक्वल है लॉस के जब आर्टिकल को 435 रुपीज में बेचा जाता है। तो ऐसे इक्वल करके हमने सिंपल सा फॉर्मुला यूज किया। गेन का फॉर्मुला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस,
और लॉस का होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बस सिंपल सा फॉर्मुला यूज किया और एक्स की वैल्यू निकाल दी और एक्स ही था हमारा कॉस्ट प्राइस, आ गया है 530, ऑप्शन बी करेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।